मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 में सॉल्यूशन है, VSTH 20 है। क्लियर है? पिछले वीडियो सीरीज में यानी कि VSTH 19 में मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ा दिया था। हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मास एंड प्रेशर, हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन हो गया था। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे हेनरी लॉ पर आधारित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, किसके लिए? N2 के लिए। ये दिया हुआ है 10⁵ ATM, ये 10⁵ ATM है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है 0.8 इन एयर। इन एयर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है इन एयर। क्लियर है? इन एयर। आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन किया जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 dissolved in 10 moles of water, in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure ये आपसे पूछा जा रहा है। अब समझिए इस चीज को। इट इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन 10⁵ ATM। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, इट इज नॉट द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बताइए जो डिसॉल्व हो जाएगा 10 मोल पानी में। कब? जब टेम्परेचर 298 केल्विन है और 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। निश्चित रूप से ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है वो इसी टेम्परेचर का है। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करिए। अगर इसके सिचुएशन पर बात करें तो ये असल में कह ये रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 10 मोल वाटर है, 10 मोल वाटर है। इसके ऊपर एयर का प्रेशर है। एयर का कितना प्रेशर है भाई? 5 ATM। एयर का प्रेशर 5 ATM। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इस 5 ATM प्रेशर पर एयर 10 मोल पानी के साथ संपर्क में है। तो नाइट्रोजन का कितना नंबर ऑफ मोल पानी में डिसॉल्व होगा? पहले समझिए, एयर का मतलब ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। क्लियर है? ये एयर का मतलब ही हो गया। तो एयर का ये एक कंपोनेंट है ना नाइट्रोजन, उसमें एयर के कंपोनेंट में नाइट्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 है। क्लियर है? ये बताया जा रहा है, यहां लिखा हुआ ही एयर। अब आपको बताना है कि कितना मोल नाइट्रोजन का इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। हेनरी लॉ के साथ डाल्टन्स लॉ भी याद करिए, कंटेम्परेरी ऑफ हेनरी। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ये जो 5 ATM है, इट इज नॉट द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इट इज द प्रेशर ऑफ एयर। दैट मीन्स इट इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एयर। यह क्या है? 5 ATM। ये टोटल प्रेशर है। किसका है? इस 5 ATM में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर शामिल है, इस 5 ATM में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर शामिल है, और भी जो गैसेस हैं जैसे हीलियम वगैरह उनके भी पार्शियल प्रेशर शामिल हैं। इट इज नॉट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन, इट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द एयर। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, नॉट सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। और आपको मालूम है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नॉट प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ द एयर। तो मुझे इस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा। तो डाल्टन का ही गैसेस स्टेट में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट कैसे हम निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ N2 की बात करें तो हो जाएगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यहाँ टोटल प्रेशर क्या है? 5 है और मोल फ्रैक्शन क्या है? 0.8 है, यानी कि 4 ATM।
ये 4 atm क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि इस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का यानी कि 4 atm के कारण नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, पानी में, के कारण नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी होगी पानी में। हम लोगों को इस प्रेशर के कारण देखना है कि नाइट्रोजन कितना पानी में डिसॉल्व हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब इस बात को हम देखते हैं कि कितना डिसॉल्व हो रहा है। क्या मुझे मालूम है हेनरी लॉ के हिसाब से, हेनरी लॉ के हिसाब से क्या मालूम है मुझे मालूम है हेनरी लॉ के हिसाब से, याद रखिएगा, हेनरी लॉ के हिसाब से मुझे मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 डैश यहां किया हमने। क्यों? क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वाटर में, और वो जो मोल फ्रैक्शन था नाइट्रोजन का एयर में। तो क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन dissolved in air, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन dissolved in air, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन dissolved in air। ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है किसमें, एयर में डिसॉल्व है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व्ड इन एयर। क्लियर है? Pn2 मुझे मालूम है, Pn2 क्या है भाई, 400 नहीं 4 atm। KHN2 क्या है, 10 पावर 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, यही तो है। तो क्या मैं नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? हालांकि मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है, मुझे निकालना क्या है, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन के बदले यहां हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन अगर निकल जाएगा तो फिर हम नंबर ऑफ मोल भी निकाल लेंगे। अब देखिए जरा इसे सॉल्व करिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, काई इनटू डैश इज इक्वल टू 4 बाई 10 पावर 5, या आप इसे कह लें 4 इंटू 10 पावर -5। इतना है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो कि पानी में डिसॉल्व है। क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को लिख लूं, NN2 अपॉन NN2 प्लस NW, W मतलब वाटर, NW मतलब वाटर। अच्छा मुझे मालूम है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मुझे मालूम है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने n सॉल्यूट के मोल को नीचे के टर्म में क्या कर दिया था, हटा दिया था, है ना, 4 इंटू 10 पावर 5। पिछले वीडियो सीरीज में मैंने बताया था ये बहुत कम है ना, पानी में डिसॉल्व कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा NN2 अपॉन NW, NN2 अपॉन NW इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -5, यही होगा। अब NW क्या है, वाटर कितना है भाई, 10 मोल, तो बहुत आसान हो गया ना। मैं क्या लिखूंगा, NN2 अपॉन 10 बराबर 4 इंटू 10 पावर -5। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -5 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 पावर -4। इतना नंबर ऑफ मोल जो है नाइट्रोजन का पानी में डिसॉल्व होगा, इतना जो है पानी में डिसॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से हम आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लें फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वाटर सिस्टम है, 1 लीटर पानी है। क्या है, 1 लीटर पानी है, उसमें N2 गैस जो है डाला जा रहा है। ऐसे एक डायग्राम बनाते, क्वेश्चन मैंने सेंटेंस नहीं लिखे हैं। मान लेते हैं ये 1 लीटर पानी है। पानी कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर वाटर। मान लेते इसे बंद कर दिया जाए, इसे नाइट्रोजन का गैस दिया जा रहा है, नाइट्रोजन गैस इससे इसमें फ्लो कराया जा रहा है, नाइट्रोजन गैस। आपसे पूछा जा रहा है मिली मोल ऑफ N2 डिसॉल्व,
मिलीमोल ऑफ N2 डिजॉल्व इन वाटर। कितना मिलीमोल N2 का डिजॉल्व होगा पानी में? समझ में आ रही है बात? 1 लीटर पानी लिया गया है, क्लियर है? 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन जो है ऊपर से फ्लो कराया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का कितना मिलीमोल डिजॉल्व हो जाएगा, क्लियर है? इसमें बताया जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन जिस प्रेशर पर लिया जा रहा है वो 0.987 बार है। कितना है? 0.987 बार है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है? 0.987 बार। और KH ऑफ N2 भी बताया जा रहा है। KH ऑफ N2 भी बताया जा रहा है। समझिए इस चीज को एक बार फिर मैं बता दूं। यह 1 लीटर पानी है, इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन जो ऊपर से दिया जा रहा है उसका पार्शियल प्रेशर बता दिया गया है, 0.987 है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मोल इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? KH ऑफ नाइट्रोजन भी दिया जा रहा है 76.48 बार, 76.48 बार एट 298 केल्विन। अब आपको पूछा जा रहा है कि कितना मोल डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। PN2 दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, KH का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? PN2 बराबर KHN2, सॉल्यूशन कर रहे हैं, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है? ये सॉल्यूशन हो गया ना। तो ये डिसॉल्व्ड मोल फ्रैक्शन है, ये N2 डिसॉल्व होगा। तो कैन वी राइट नाउ काई N2 बराबर PN2 अपॉन KHN2, ठीक है? PN2 का वैल्यू क्या है? 0.987 अपॉन KHN2 का क्या है? 76.48, ये है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे। अगर एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा तो फिर मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन निकालना भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्लियर है? तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने का प्रयास करिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए आप इसे कैलकुलेट करें। आप इसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये किलो बार ले लीजिए, किलो बार, तो ये हो जाएगा इनटू 10 पर पावर 3। अब इसे कैलकुलेट करिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर हो जाएगा 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 पर पावर -3। इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा वैल्यू 1.29 इंटू 10 पर पावर -5, 1.29 इंटू 10 पर पावर -5, ये वैल्यू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व बहुत करवाया है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब NN2 अपॉन NW, यही हो जाएगा ना, बराबर 1.29 इंटू 10 पर पावर -5। मैंने पहले ही बताया है कि 1 मोल, तो 1 लीटर वाटर का यानी 1000 ml वाटर का मोलरिटी जो है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल जो है 55.5 होता है। नंबर ऑफ मोल कितना होता है? 55.5 होता है। ये तो याद ही रखिएगा। तो NN2 बराबर हो जाएगा 1.29 इंटू 10 पर पावर -5 इंटू 55.5। ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ 1000 ml इज इक्वल टू 55.5। ये बहुत बार आएगा, इसलिए याद रखिएगा, ये हमने क्वेश्चन करवा रखा है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपसे यही तो पूछा जा रहा है। लेकिन ये तो नंबर ऑफ मोल निकला है। मिली मोल के लिए क्या करना होगा? मिली मोल बनाने का मतलब क्या हो गया बताइए? डिवाइड करें या गुना करें? गुना कर देंगे ना, छोटा यूनिट है ना। तो मिली मोल के लिए क्या करेंगे? इसे 10 पर पावर 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 1.29 इंटू 55.5 इंटू 10 पर पावर -5 इंटू 10 पर पावर 3। इसे सॉल्व करिए अब आप, क्लियर है? इसे सॉल्व करें अब आप। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ
क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक और अगला क्वेश्चन, एक और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KHO2 दिया हुआ है, ठीक है। KHO2 4.3 इंटू 10 पावर 4 ATM दिया गया है। KH यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 4.34 इंटू 10 पावर कितना दिया गया, 4 इंटू 10 पावर 4 ATM दिया है। 10 पावर 4 ATM दिया गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी दिया गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मान लेते हैं 0.4 ATM है। कितना है, 0.4 ATM है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो 0.4 ATM है। आपसे कहा जा रहा है कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। कैलकुलेट ठीक है, द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन किस टर्म में, मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ O2, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, dissolved in water in equilibrium। Calculate the concentration of O2 dissolved in water at, कोई टेम्परेचर देना होगा ना, dissolved in water at, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इक्विलिब्रियम विथ एयर, dissolved in water at 25 डिग्री सेल्सियस, इक्विलिब्रियम विथ वाटर, एयर, इक्विलिब्रियम विथ एयर, इक्विलिब्रियम विथ एयर, एयर के साथ इक्विलिब्रियम है। क्या क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, KHO2 दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि पानी में कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हुआ है, पानी में कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हुआ है, ये आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब यहां पर आप बनाइए, बहुत आसानी के साथ बनाइएगा, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन पूछा है। हालत क्या है फिर देख लीजिए, हालत यही है। अगर इस क्वेश्चन को जज करें कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है, सर्कमस्टांसेस ये है कि इसमें पानी, अब पानी कितना लिया गया है ये नहीं बताया गया है, लेकिन आपसे चूंकि पूछा है मोल्स पर लीटर, तो पानी हम 1 लीटर ले लेते हैं। पानी कितना ले लें, 1 लीटर। वाटर, अब कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है एयर के साथ, एयर के साथ ये इक्विलिब्रियम में है ये पानी, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया हुआ है 0.4 ATM, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है। अच्छा, ये एयर है, एयर के साथ ये इक्विलिब्रियम में, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.4 ATM। अच्छा, KH ऑफ O2 भी दिया हुआ है, तो हम बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं PO2 बराबर KHO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या है, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व होगा। PO2 दिया हुआ है 0.4 बराबर KHO2 दिया हुआ है 4.34 इंटू 10 पर पावर 4 इंटू काई O2। बहुत आसानी के साथ लिखिए, काई O2 बराबर हो जाएगा 0.4 अपॉन 4.34 इंटू 10 पर पावर 4 बराबर। अब इसे आप निकालिए, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। ये लगभग आएगा 9.21 इंटू 10 पर पावर -6। ये कितना आ जाएगा, 9.21 इंटू 10 पर पावर -6 के करीब आ जाएगा। 9.21 इंटू 10 पर पावर 6 के करीब आ जाएगा। 9.21 इंटू 10 पर पावर -6 के करीब आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दिया है, क्लियर है।
अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या करेंगे, मुझे कैलकुलेशन जो है मोल फ्रैक्शन तो चाहिए नहीं, मोल चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, NO2 अपॉन NO2 प्लस NW बराबर 9.21 इंटू 10⁻⁻�6, ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये मालूम है कि नीचे जो है हेनरी लॉ में क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। अच्छा, ये NW कितना होगा, नंबर ऑफ मोल, फिर एक बार क्या है 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 55.5, 1 लीटर का मतलब क्या है 55.5, तो बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं NO2 अपॉन 55.5 बराबर 9.21 इंटू 10⁻⁻�6। सो नाउ वी कैन राइट NO2 बराबर 9.21 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 55.5 इंटू 55.5। अब इसे क्या करिए, इसे आप सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सॉल्व करिए, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴, 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इतना मोल O2 कहाँ है, प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो मोलरिटी यही हो गया ना। दिस इंप्लाइज मोलरिटी इज इक्वल टू 5.11 इंटू 10⁻⁻⁴। मोलरिटी क्या कहता है, मोलरिटी यही कहता है ना, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो बहुत आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखिएगा एक क्वेश्चन और हेनरी लॉ पर एक क्वेश्चन लैंग्वेज दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, लिख लीजिए। क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन और हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। एक का है 2 इंटू 10⁻⁹ और एक का है 5 इंटू 10⁻⁹। 2 इंटू 10⁻⁹ और एक का है 5 इंटू 10⁻⁹ ATM। आपको मालूम है ना, हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर का यूनिट होता है। तो ये तो डाटा दिया हुआ है। असल क्वेश्चन शुरू होता है, तो लैंग्वेज है, ए सैंपल ऑफ वाटर एट ए टेम्परेचर, लिया जाता है ए सैंपल ऑफ वाटर एट ए टेम्परेचर just above 273 Kelvin. A sample of water ठीक है, at a temperature just above 273 Kelvin, at a temperature just above 273 Kelvin, just above 273 Kelvin was equilibrated with air, was equilibrated with air, was equilibrated with air, air के साथ equilibrated है, was equilibrated with air। air क्या है, 20% ऑक्सीजन एंड 80% नाइट्रोजन। air क्या है, 20% ऑक्सीजन एंड 80% नाइट्रोजन, ये दिया जा रहा है कंपोजिशन, क्लियर है, ये दिया जा रहा है at 1 ATM, समझिए इस चीज को, पहले समझते चलिए। एक सैंपल ऑफ वाटर लिया गया है, टेम्परेचर क्या है, जस्ट अबव 273 केल्विन के ठीक ऊपर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, और इक्विलिब्रेटेड है एयर के साथ। एयर का कंपोजिशन 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन है, और यह सब 1 ATM पर है। यह सब किस पर है, 1 ATM पर है। कहीं कोई दिक्कत, आगे लिखिए। द dissolved gas was separated from a sample, the dissolved gas
was separated from a sample of this water and then dried. अब क्या होगा, पानी में कुछ सैंपल डिसॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कहता है द डिसॉल्व्ड गैस was separated and dried separated and dried. The dissolved gas was separated and dried. ठीक है, find the composition of separated gas. Find the composition of separated gas. Find the composition of separated gas. सेपरेटेड गैस का कंपोजिशन बताइए, समझिए इस चीज को। कहता है कि पानी लिया गया है, कितना लिया गया है ये नहीं बताया गया है, पानी लिया गया, ठीक है, पानी लिया गया, अब कितना पानी ये नहीं बताया गया। कहा गया कि इक्विलिब्रेटेड विद एयर है, एयर के साथ इक्विलिब्रियम पर है, यानी इसके ऊपर एयर है, एयर के साथ इक्विलिब्रियम पर है, और एयर का कंपोजिशन बताया है 20% ऑक्सीजन है O2 और 80% N2 है, ये बता रहा है। क्लियर है, केस दिया ही हुआ है दोनों का। आपसे कह रहा है कि इसमें जो डिसॉल्व हो गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें O2 डिसॉल्व हो जाएगा, N2 भी डिसॉल्व हो जाएगा, इसे सेपरेट किया गया, ठीक है। द डिसॉल्व्ड गैस वाज सेपरेटेड, और फिर उसे सुखाया गया, यानी पानी से फ्री कर दिया गया। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द सेपरेटेड गैस, यानी इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का कंपोजिशन वास्तव में आप क्या लेंगे, इन दोनों का कंपोजिशन का मतलब क्या है, इनके जितने मोल निकले हैं, जितने मोल डिसॉल्व हुए वो पता लगा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसके 2 है, इसके 3 है, तो 2 और 3 इसका कंपोजिशन हो गया। तो मोल का क्या पता लगाना है, मोल फ्रैक्शन का पता लगा लीजिए, क्योंकि कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मोल तो बता नहीं रहा है, कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ हम मोल फ्रैक्शन दे दें, या फिर फाइनली चाहे तो परसेंटेज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पहले के लिए फॉर ऑक्सीजन, अब इसे सॉल्व करिए फॉर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, PO2 बराबर KHO2 into mole fraction of O2. So now we can write mole fraction of O2 बराबर PO2 अपॉन KHO2, है कि नहीं। अब आप कहिएगा कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, ये PO2 कहां से आएगा, प्रेशर तो दिया नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि वॉल्यूम फ्रैक्शन, याद रखिएगा इसमें ठीक से समझिए इस चीज को, एक बार फिर समझना होगा, थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पे एक और सा छोटा सा चीज है जिसे समझने की जरूरत है। ये क्या कह रहा है कि पानी लिया गया, एयर लिया गया है ना, इसमें O2 और N2 मिल गया है, ठीक है। और ये दिया हुआ वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मुझे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं मालूम है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी नहीं मालूम है। जब तक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन नहीं मालूम होगा, तब तक हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते। समझिए इस बात को, फिर से समझिए इस बात को। देयर इज गिवन हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 एंड नाइट्रोजन, नो प्रॉब्लम। कहता है सैंपल ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन, ये भी ठीक है। इक्विलिब्रेटेड विद एयर है, यहां तक सही है। एयर का कंपोजिशन 20% O2 और 80% N2, ये भी ठीक है। अच्छा, ये दे रहा है एट 1 atm, ये इंपॉर्टेंट है। एट 1 atm का मतलब एयर का प्रेशर 1 atm है। एट 1 atm का मतलब एयर का प्रेशर क्या है, 1 atm है। क्लियर कर बात, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि द डिसॉल्व्ड गैस वाज सेपरेटेड, डिसॉल्व्ड गैस, इसमें जो डिसॉल्व्ड गैस है उसे आपको निकालना है। तो डिसॉल्व्ड गैस के लिए तो हम हेनरी लॉ कांस्टेंट लगा सकते हैं,
डिजॉल्व गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट लगा सकते हैं, और हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। लेकिन एयर में वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ O2 और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ N2 मालूम है। याद करिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैंने आपको वहां बताया है वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट मींस मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हुए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा कितना, 0.2। वो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 20/100 हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा 0.8। ये कौन सा मोल है, ये कौन सा मोल है, प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर नॉट वाटर, प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर नॉट वाटर, ये पानी में मौजूद है, समझा आपने, प्रेजेंट इन एयर नॉट वाटर। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया हुआ है, उससे मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकाल सकता हूं। अब निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन मुझे मालूम हो चुका है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 PO2 बराबर टोटल प्रेशर PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, PT 1 है, मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो पार्शियल प्रेशर 0.2 हो गया। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर 1 इंटू 0.8 बराबर 0.8 हो गया। तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर O2 और N2 का मिल गया, ये ATM में है, ATM में है। क्लियर है? तो नाउ वी नो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट, now we are able to calculate mole fraction of O2 and N2 dissolve in water। अब निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग वन बाय वन केस देखते हैं। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की मदद लेते हुए हम ऑक्सीजन का देखते हैं कि कितना डिजॉल्व हुआ। तो लिखिएगा फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बराबर KHO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 डैश, ये क्या है, प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर, ये पानी में प्रेजेंट इन वाटर। तो निकालिए कितना है, 0.2 बराबर KHO2 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू काई O2 डैश। सो नाउ वी कैन राइट काई O2 डैश बराबर 0.2 बाई 2 इंटू 10⁻⁹, मतलब क्या हो गया भाई, 0.1 हो जाएगा ना, ये ऊपर कैंसिल होगा तो 0.1 इंटू 10⁻⁹, मतलब 10⁻⁹ ना, ऊपर जा रहा है, 10⁻⁹, दैट मीन्स 10⁻⁻10। इतना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इतना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? इतना मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर ऑक्सीजन की तरह फॉर नाइट्रोजन निकाल लें, फॉर ऑक्सीजन के तरह ही हम नाइट्रोजन निकाल लें, नाइट्रोजन, इसी की तरह हम नाइट्रोजन निकाल लें। केस क्या है, केस नाइट्रोजन, केस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, PN2 बराबर KH N2 इंटू काई डैश N2। ये काई डैश कहाँ है भाई, ये काई डैश है वाटर में, प्रेजेंट इन वाटर या डिजॉल्व इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर। तो हो जाएगा निश्चित रूप से 0.8 अपॉन कितना है, 5 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू N2 काई डैश N2। So now we can write chi dash
N2 बराबर ये हो जाएगा 8/50 इंटू 10⁻⁻9, ये हो जाएगा 4 और ये 25। सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो है हमारा काई डैश N2 और ये क्या है काई डैश O2, यही कंपोजिशन हो गया। काई डैश O2 और काई डैश N2 हमारा कंपोजिशन हो गया। काई डैश O2 और काई डैश N2 क्या हो गया हमारा कंपोजिशन हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो बहुत आसानी के साथ आप क्या कर लेंगे, हेनरी लॉ पर निर्भर क्वेश्चन बना लेंगे। हेनरी लॉ से क्वेश्चन आमतौर पर बोर्ड में बहुत पूछता है, बोर्ड में बहुत पूछता है। बोर्ड में ही क्या पूछता है उसके आगे भी पूछता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बोर्ड में तो पूछता है और बहुत आसान सा है, एक ही फार्मूला पर आधारित है आमतौर पर, तो ये आसानी से बन जाता है। चलिए, तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपको हेनरी लॉ पर न्यूमेरिकल भी बता दिया। अब कुछ हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की बात की जाए, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा अगला वीडियो सीरीज का। ठीक है, अगले वीडियो सीरीज में हम लोग हेनरी लॉ खत्म कर लेंगे, एप्लीकेशन हो जाएगा, थोड़ा इसका लिमिटेशन है उस पर बातचीत हो जाएगी, और फिर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो लाइक हो रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। ठीक है, रेकमेंड कीजिए। गुड डे।